नमस्कार, मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान हम लोगों को बहुत से ऐसे यंत्र और उपकरण दिए हैं जिससे हमारे जीवन में सरलता और सहजता का विस्तार हुआ है। इस प्रकार से यंत्र हमारे जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। इन्हीं वरदान स्वरूप यंत्रों में एक यंत्र है कंप्यूटर। जब कभी भी कंप्यूटर के विषय में किसी से कोई चर्चा करते हैं तो वह तकनीकी ज्ञान अथवा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर तक ही सीमित रह जाती है, किंतु कभी भी हम इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करते हैं कि हम लोगों की सेहत पर यह किस प्रकार से दुष्प्रभाव या बुरा प्रभाव डाल रहा है। यह एक महान आश्चर्य का विषय है कि हम कंप्यूटर पर काम करने की धुन में इतना मग्न हो जाते हैं कि स्वयं को लगभग भूल ही जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कंप्यूटर पर काम करने के कारण अपना स्वास्थ्य गंवा देने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर से होने वाली बीमारियां, जैसे कि कंप्यूटर से काम करने वाले लोगों को कार्पल टनल सिंड्रोम, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी सिंड्रोम नाम दिया गया। ये नाम नई नई प्रकार की बीमारियां कंप्यूटर पर कार्य करते समय कीबोर्ड पर तेज़ी से दौड़ती हमारी उंगलियां व हाथ के एक ही स्थिति पर बार बार संचालित होने और मस्तिष्क में लंबी एकाग्रता से उत्पन्न होने वाली स्ट्रेन के कारण होती है। इन सब के कारण कुछ में हमारे गले, कंधे, कलाई दर्द, अकड़नें होने लगती हैं, बाहें कमज़ोर होने लगती है, रीढ़ की हड्डियों में अकड़न, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां हो रही है, आँखों पर बुरा प्रभाव हो रहा है, जो उससे टॉक्सिन्स या जहरीली गैसें या गंधहीन गैसें निकलती है जो हमारी आँखों पर बुरा प्रभाव डालती है, जिससे कैंसर तक होने की संभावनाएं होती है। स्किन पर टकटकी लगा कर रखते हैं जिसकी वजह से आँखें खराब होने लगती है, ड्राई आई सिंड्रोम जैसी बीमारियाँ होने लगती हैं, आँखों के झपकने में दिक्कत होने लगती है। टिनोसाइनोवाइटिस, इस बीमारी का सीधा असर कंप्यूटर प्रयोग करने वाले लोगों की हथेलियों में होता है। हथेलियों की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, इससे हथेली में भयंकर दर्द होने लगता है, कंधों में जकड़न होती है। यह बीमारी कंप्यूटर प्रयोगकर्ता के कंधों को अपने असर में लेती है और कंधों में जकड़न और अकड़न की स्थिति आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कंधों में असहनीय दर्द होने लगता है। हाथ के स्नायुओं में जलन किसी कंप्यूटर प्रयोगकर्ता के हाथ के स्नायुओं को प्रभावित करती है और यह बीमारी इस बीमारी के कारण हाथ के स्नायुओं में जलन होने लगती है व दर्द असह्य होता है। कोहनियों में सूजन, यह बीमारी कंप्यूटर प्रयोग करने वालों के कोहनियों को अपनी गिरफ्त में लेती है और कोहनियों में सूजन आ जाती है, जिससे कोहनियों में दर्द होने लगता है, हथेलियों की मांसपेशियों में सूजन आ जाना। इस बीमारी में जो कंप्यूटर को प्रयोग करने वाले लोग होते हैं उनकी हथेलियों की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है तथा दर्द होता है। अब हम आपको बता देते हैं कि बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा होने वाले रोगों का शिकार होने से ज़्यादा अच्छा है कि कंप्यूटर पर कार्य करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, शेयर दलाल, चार्टर्ड अकाउंट, इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। कंप्यूटर द्वारा होने वाले ये रोग कंप्यूटर प्रयोग करने वाले गलत ढंग से प्रयोग करते हैं, इसके वजह से होती हैं। इन समस्याओं से बचने का एक ही तरीका है कि वह इन कंप्यूटर व इससे सहायक उपकरणों को सही ढंग से लगाएं जाएं और नियमों का पालन करें। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले अपनी सीट पर ध्यान दें। सीट की ऊंचाई, सीट का झुकाव व पीठ के सहारे को एडजस्ट करें, सब प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिए। आप आरामदायक ढंग से बैठकर कार्य कर सकें। सीट की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए गद्दी का प्रयोग करना चाहिए। पांव फर्श पर समतल पर रखे होने चाहिए, साथ ही शरीर में थोड़े से आगे होने चाहिए। घुटने आरामदायक तरीके से मुड़े होने चाहिए तथा जांघें फर्श के समानांतर होनी चाहिए। पीठ को सहारा देने वाली कुर्सी हिस्से का पीछे की तरफ झुकाव मामूली होना चाहिए ताकि पीठ पूरी तरह से इस पर टिकी रहे। कार्य करते समय एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाने या मोड़कर कुर्सी में सटाने से रक्त प्रवाह में रुकावट आती है, जिससे बहुत जल्दी थकान का अनुभव होता है तथा कीबोर्ड, माउस हमेशा करीब होना चाहिए। प्रयोगकर्ता को आरामदायक स्थिति में होना चाहिए ताकि वह कीबोर्ड, स्क्रीन सभी चीज़ों को अपने सहजता से उपयोग कर सके। कार्य करते समय मस्तिष्क को बिल्कुल भी तनाव में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तनाव रखने से उस नुकसान ही होगा। कार्य को, यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो कार्य को रोक
के और अपने बात करें तथा मॉनिटर का स्तर आँखों के स्तर से थोड़ा नीचे ही होना चाहिए ताकि कार्य करते समय बार बार गर्दन को ऊपर नीचे ना करना पड़े। मॉनिटर हमेशा ऐसे स्थान पर रखा होना चाहिए कि पीछे से आने वाली रोशनी उस पर ना पड़े, क्योंकि ऐसा ना होने पर रोशनी की चमक आँखों पर पड़ेगी, जिससे कार्य करने में तो दिक्कत होगी ही, साथ ही आँखों पर भी गलत असर पड़ेगा। मॉनिटर को छाती की ऊंचाई तक ही रखना चाहिए तथा मॉनिटर व अपनी आँखों के बीच कम से कम 15 इंच से 18 इंच तक की दूरी होनी चाहिए। लगातार टकटकी बांधकर कंप्यूटर की ओर नहीं देखना चाहिए, वरन बीच बीच में कहीं दूर या दूसरी तरफ देखने की कोशिश करें। लंच अथवा किसी समय 5 से 10 मिनट के लिए पीठ टिकाकर आंखें बंद कर बैठने से आंखों में अत्यधिक राहत प्राप्त होती है। माउस को प्रयोग करते समय उसे कसकर नहीं पकड़ना चाहिए। माउस को हल्के हाथ से पकड़कर रखें। चलाते समय कलाई को सीधा रखना चाहिए। एक विशेष बात, माउस को चलाते समय पूरी बाह का प्रयोग करना चाहिए, केवल कलाई का नहीं। कार्य करते समय स्थिति को ठीक रखते हुए थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपनी मुद्रा भी बदलते रहें। लगातार एक ही मुद्रा में बैठे रहने से थकान तो होती ही है, साथ ही कमर दर्द, सिर दर्द आदि होते हैं। कार्य करते समय थोड़ी थोड़ी देर में उठते रहना चाहिए, साथ ही कुछ देर टहलना भी चाहिए। लगातार एक जैसा कार्य बार बार करने से बचना चाहिए। बीच बीच में आंखों को आराम देने के लिए आंख मिचौली करनी चाहिए, जिससे आंखें बुरे असर से दूर रहें। काम करते समय कलाई को मुड़ी हुई अवस्था में नहीं रखना चाहिए। टाइपिंग करते समय कलाई में खिंचाव अथवा उसे झटके नहीं देना चाहिए तथा कलाइयों को बाहों की सीध में रखना चाहिए। आँखों में सूखापन महसूस होने पर उन्हें पानी डालकर गीला करने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्वच्छ पानी के अभाव में आप इन्फेक्शन भी आँखों को दे सकते हैं, इसलिए गुलाब जल का प्रयोग करना चाहिए। कार्य के दौरान कार्य की अधिकता के कारण थूक, छींक, पेशाब आदि को ज़्यादा देर तक रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से संवेदनशील बीमारी होने का खतरा होता है। 8 घंटे से अधिक समय तक कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि वह पैदल चलें। हर 1 घंटे में 5 मिनट का विश्राम। एक हेल्थ के संबंध में इन बातों पर ध्यान दोगे तो आप कंप्यूटर का भी उपयोग ज़्यादा समय तक सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।